नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल द फाइनेंशियल बिजनेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। लेकिन सबसे पहले हम ग्लोबल इंडाइसिस पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले डाउ जोन्स, क्योंकि डाउ जोन्स जो है फ्राइडे के दिन अगर हम देखें तो 200 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबल इंडाइसिस पे नजर डाल लें तो हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट जो है मिला जुला है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाएंगे कि डाउ जोन्स जितने भी ग्लोबल के मतलब कि पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े एक्सचेंज हैं उनमें क्या पोजीशन रही, तो उसको अगर हम देखें कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे रेड है, कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे रेड है, यानी कि मार्केट मिला जुला है। ऑन एन एवरेज मैं इसको कहूंगा मिला जुला मार्केट। अब इसके बेस पे क्या हो सकता है कल के हमारे इंडियन मार्केट में, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पाते हैं हमारे इंडियन मार्केट में किस सेक्टर में तेजी या मंदी रही। तो यहाँ पर सारे सेक्टर लगे हुए हैं, निफ्टी, रियलिटी, निफ्टी, पीएसयू, जितने भी भारत में निफ्टी में इंडेक्स में सेक्टर्स हैं सारे यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं चेंज के आधार पे, तो हम यहाँ देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया वॉलिटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। बाकी सारे के सारे कुछ कम कुछ ज्यादा, लेकिन सारे के सारे रेड में हैं। अब जो कम रेड में है उनमें थोड़ी तेजी आ सकती है, जो सबसे ज्यादा रेड में है उसमें थोड़ी मंदी आ सकती है, जो कि रियलिटी और मेटल सेक्टर है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर निफ्टी, जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, इसकी एक खास बात यह है यहाँ पर इसको जो है ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन कल को अगर इसने इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया तो मार्केट में मंदी गहरा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मार्केट नीचे कहां तक गिर सकता है या ऊपर कहां तक जा सकता है, और मार्केट खुलते ही मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ी देर में नीचे कहां तक आ सकता है, इसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी में देख पाते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए ईएमए लगे हुए हैं। यहाँ पर 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 दिनों का, 100 दिनों का, 200 दिनों का। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर एक छोटा सा डार्क वो जो है रेड क्रॉस यहाँ पर बना दिया है। हल्का सा एक रेड क्रॉस बना दिया है। रेड क्रॉस क्या होता है? डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस वो होता है जब एक बड़ी जो जो छोटी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वो बड़ी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, उसको डेथ क्रॉस कहते हैं। जनरली डेथ क्रॉस जो होता है 50 ईएमए और 200 ईएमए को क्रॉस करने पे बनता है, लेकिन इसको माइनर कह सकते हैं। इसको ये नाम मेरा दिया हुआ है तो इसको इंडिविजुअल ना माना जाए, इसको ग्लोबल ना माना जाए, मतलब कि ग्लोबली ये डेथ क्रॉस नहीं बना हुआ है। लेकिन एक इसमें एक बेयरिश का संकेत जरूर मिल रहा है। बेयरिश का जो डेथ क्रॉस होता है वो 50 और 200 को जब काटता है तब बनता है नीचे की तरफ। अभी जो है यहाँ पर एक बेयरिश संकेत यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर हमने इसको चार्ट लगा हुआ है, डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम देखेंगे नॉन स्टॉप नीचे की तरफ ही गिरता चला आ रहा है। कल को मान लीजिए मार्केट खुलते ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, यानी बैंक निफ्टी, तो ऊपर की तरफ यहां तक जा सकता है। अगर इसने यहां पर होल्ड कर लिया और ऊपर की तरफ बढ़ गया तब तो यहां तक आ जाएगा। लेकिन अगर यहां से नीचे की तरफ गिरा तो यहां पर आएगा और उसके बाद फिर नीचे की तरफ गिरावट गहरा सकती है। क्योंकि अगर उसने प्रीवियस डे का लो तोड़ के नीचे की तरफ आया, ये प्रीवियस डे का लो है, इसको तोड़ के नीचे की तरफ आया तो गिरावट और गहरा जाएगी। लेकिन मार्केट अगर खुलते ही नीचे की तरफ गया तो पहला इसको बहुत माइनर सा सपोर्ट छोटा सा यहाँ पर मिलेगा, जो कि 24,292 के आसपास है। 24,263 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर नीचे की तरफ खुला तो 24,292 पे खुल सकता है। उसके बाद अगर ये नीचे गहराया तो इससे पहले इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और यहाँ पर एक बंच ऑफ सपोर्ट मिलेगा, जहां पर मैंने एक ग्रीन लाइन बना रखी है। यहाँ पर एक जोन है जो उसको तोड़ना फिलहाल के लिए कल तो मुश्किल होगा, हो सकता है सप्ताह भर यहाँ पर टिका रह जाए, ये भी हो सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। यह है निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो बैंक निफ्टी में हम देखेंगे यहाँ पर अगर उस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें, यहाँ पर देखिए 2 दिन इसने तेजी दिखाई। 2 दिन तेजी के बाद 2 कैंडल के बाद इसमें एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। जबकि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो तब होता है जब ये ऊपर की साइड में जाके बन रहा होता है। लेकिन अगर मैं इसको ठीक से देखने की कोशिश करें, इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि अभी नॉन स्टॉप जो है, पहले तो एक साइडवेज जोन था, फिर ये नीचे की तरफ गिरता चला गया। अब इसने 2 दिनों की जो तेजी थी, जो 2 दिनों की तेजी थी, उस पूरे को इनगल्फ कर लिया, पूरा खा के नीचे की तरफ आके बंद हुआ है। अब देखिए मार्केट खुलते ही मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, क्या पता यहाँ पर खुले और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही चलता चला जाए, ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अगर खुलते ही नीचे की तरफ गया, यहाँ पर भी हम देखेंगे ये नीचे की तरफ यानी कि एक छोटा सा बेयरिश सेक्शन बनाने को तैयार है। यानी कि अगर इसने कल को इसको नीचे की तरफ काट दिया तो एक बेयरिश सेक्शन बन जाएगा, यानी कि मार्केट में गिरावट गहरा जाएगी। तो ये खुलते ही अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि मार्केट में गिरावट और गहरा सकती है। और फिर ये इस वीक के अंत तक अगर आप देखें, ये वीकली एक्सपायरी है, इसके बाद 15 अगस्त हो जाएगा। 14 अगस्त को एक्सपायरी है, थर्सडे। 15 अगस्त को फ्राइडे है, फिर 15, 16, 17 3-4 दिन की अच्छी खासी छुट्टी है। तो जो भी पोजीशन लेके जाएं, बड़ा सोच समझ के लेके जाएं।
अब मैं बात कर लेते हैं शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। इससे पहले इसमें 2-3 स्टॉक्स हैं जो मेरी नजर में आए हैं, हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, अगर किसी के पास है तो देखिएगा, यहाँ पर कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी एजुकेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे लीजिए। सबसे पहले अगर यहाँ पर देख पाते हैं स्मार्ट कोवर्किंग स्पेस, ये भी कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुई है, और यहाँ पर मैं इसका वीकली चार्ट लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, वीकली डेली में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसने बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिया है, इसको बोलते हैं वी शेप रिवर्सल पैटर्न। तो इसका ये अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं इसके टारगेट्स नहीं बता रहा हूँ, ये ऑल टाइम हाई को छू सकता है, यानी कि 470 तक का इसका टारगेट मुझे लगता है आ जाना चाहिए। लेकिन मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आएगा क्या आएगा, ये आप देखिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद सिरका पेंट में हुआ है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, वीकली चार्ट में आपको दिखाई देता हूं, बहुत ही बढ़िया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है। देखिए, यहां से इसने इसको ब्रेक किया है। इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, आप फिबोनाची लगा लीजिएगा अगर आपको लगाना आता है, नहीं तो सीखिए, और नहीं तो और भी मेथड होते हैं टारगेट निकालने के, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, हर एक में। इसके बाद एक मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। देखिए, बहुत ही बढ़िया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है पहली बार। ये मेरे को बड़ी फेवरेट मेरी कंपनी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, इतना बढ़िया ब्रेकआउट आपको हार्डली मुश्किल से मिलता है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी देखिएगा। और इसके बाद जिसको हमने शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक चुना है, वो है हमारा मैक्स फाइनेंशियल हेल्थ सर्विसेज। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है हमारा हैशटैग शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक, ये हमारा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक है। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा स्टॉक लगा। इसको अगर हम ठीक से देखें, बढ़िया देखिए, यहाँ पर एक पोल बना, पोल के बाद इसने एक फ्लैग बनाया, फ्लैग के बाद इसने जो एक बहुत बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसको अगर आप ठीक से देखें, सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं दिया, ये वीकली चार्ट है। अगर मैं इसका डेली चार्ट पे इसको आपको दिखाऊं तो आपको बहुत ही शानदार एक बढ़िया इसमें, ये देखिए, इतना अच्छी तरीके से एक बहुत बढ़िया सा बिग पोल बना, उसके बाद इसने बहुत बढ़िया सा फ्लैग बनाया, इसके बाद रनअवे गैप के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। ये मेरे को बहुत पसंद आया, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो उसके टारगेट बैठते हैं, मैं इसके टारगेट आपको बता ही दूंगा। लेकिन फिर भी एक बार फिर से कहूंगा कि कोई भी हमारी बैसल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको एजुकेशन के तौर पर बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा है हैशटैग शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक, फोकस नेक्स्ट वीक। और इसके बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, इसके टारगेट मैंने लिखे हुए थे। हाँ, पहला टारगेट है इसका 1748, 1748। और यदि इसने इसके ऊपर निकल जाता है, इफ ब्रेकआउट, देखिए ये तो मेरे को, मैं इस पे सबसे ज्यादा बुलिश हूँ कि ये वाला आ जाना चाहिए बहुत जल्दी। अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर निकल गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा। यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका टारगेट बैठेगा आपका सॉरी, ये वाला टारगेट नहीं है, इसका टारगेट है, माफ करना, जो जिस पे मैं बुलिश हूँ वो टारगेट है हमारा 1648। इस पे मैं अत्यधिक बुलिश हूँ, डबल फोकस। और यदि ब्रेकआउट हो जाता है, इफ ब्रेकआउट डन, यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके जो टारगेट बैठेंगे वो बैठेंगे आपके, तब इसके टारगेट बैठेंगे 1748 एंड 1804। यहां तक के लिए इसको फोकस किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 1500 रुपए का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ये हमारा है शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। इसके अलावा 2-3 स्टॉक बहुत अच्छे इसमें ब्रेकआउट दी है, मैं आपको जरूर बताना जरूरी समझता हूं। तो मैंने इसमें देखा, जैसे न्यूओमो को देखिए, वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, इसने बहुत बढ़िया जो है अपना बाउंस बैक दिया है। मेरे हिसाब से 500 के लेवल को छूने का तैयार बैठा है। और एक बहुत ही अच्छी कंपनी, क्या नाम है, हाँ, एक इसको देखिएगा आप, कजारिया सिरामिक्स को, इसमें भी मुझे एक तेजी की संभावना नजर आती है। तो मैंने ये सारे स्टॉक्स आपको बता दिए। इसमें जो हमारा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक था, वो हमारा हमने चुना है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको आप देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपकी नजर में कोई और स्टॉक्स है जिसके आप टारगेट वारगेट कुछ पूछना है, तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव।